अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां मिथुन चक्रवर्ती पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। विधाननगर साउथ पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है। 27 अक्टूबर को बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाषण दिया था और भड़काऊ भाषण देने पर मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं, जहां विद्यानगर साउथ पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है। 27 अक्टूबर को बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से जो कुछ कहा गया, उनके ऊपर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा और उसके बाद अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और यह देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस मिथुन चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए कब बुलाती है। रैनिक दत्ता हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर कोलकाता से जुड़ गए। रैनिक, क्या है ये पूरा मामला जिसको लेकर मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर हुई है? एकदम ही देखिए, 27 अक्टूबर बीजेपी का जो कार्य कमेटी का मीटिंग था, उसी मीटिंग पर मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से 2-3 बयान दिया गया था। उस बयान में जैसे कि तृणमूल कांग्रेस के एमएलए हुमायूं कबीर का एक वर्षन था, उस हुमायूं कबीर को लेकर भड़काऊ बयान दिया गया था और उसके साथ साथ ही मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से कुछ कम्युनल बयान भी दिया गया था उस स्टेज से। और इसी जिस जगह में ये प्रोग्राम हुआ था, ईएससी कम्युनिटी हॉल, वो विधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। और इसी बेसिस पर 27 अक्टूबर का ये जो प्रोग्राम में मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से जो भड़का बयान दिया गया था, उसी के आधार पर विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से विधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दायर किया गया है मिथुन चक्रवर्ती के अगेंस्ट में। और मिथुन चक्रवर्ती को समन भी किया गया है इस बारे में पूछताछ के लिए। एक तरफ देखा जाए तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है मिथुन चक्रवर्ती और बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती, जो कि ईएससी में प्रोग्राम अटेंड करने के टाइम पर उस प्रोग्राम में अमित शाह जी भी उधर मौजूद थे और उसके साथ सुकांत मजुमदार शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे उसी वक्त। और उसी जगह में उन्होंने जब ये प्रोग्राम अटेंड किए थे, अटेंड करने के टाइम पे उनका वो जब वक्तव्य रख रहे थे, उसी टाइम पर ये भड़का बयान दिया गया था। और इसी भड़का बयान के अगेंस्ट में अभी पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया जा रहा है। विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से मिथुन चक्रवर्ती के अगेंस्ट में ये एफआईआर दायर किया गया है। इस पूरे मामले में मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अब तक सामने आ पाई है, रैनिक? देखिए, इस पूरे मामले पे मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, मगर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती का जो एक्टिवली बीजेपी में पार्टिसिपेट करना और इसके पहले 2019 साल से लेकर लगातार मिथुन चक्रवर्ती जिस तरीके से बीजेपी को लेकर आगे जा रहे थे, बीजेपी को बंगाल बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, उसी को देखते हुए ये पॉलिटिकल मूवमेंट है। और पॉलिटिकल प्रेशर में आके पुलिस को इस्तेमाल करके मिथुन चक्रवर्ती को रोकने का कोशिश किया जा रहा है। और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। ये पूरा घटना को लेकर बीजेपी की तरफ से साफ साफ क्लेम किया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती के अगेंस्ट में पॉलिटिक्स हो रहा है और पॉलिटिक्स की वजह से पुलिस की तरफ से ये एफआईआर दायर किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती ने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया था, ऐसा भी दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से भी इस बात को लेकर बयान दिया जा रहा है। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि ये जो एफआईआर दायर किया गया है, जो एफआईआर इसके पहले भी होना चाहिए था, मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ नहीं, मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ दूसरे जो लीडर्स थे उनके नाम पर भी एफआईआर होना चाहिए, ऐसा टीएमसी का कहना है। यानी एक तरफ मिथुन चक्रवर्ती का अगेंस्ट में जो एफआईआर हुआ है, उसको लेकर जो पॉलिटिक्स वो जोरों से चल रहा है, टीएमसी और बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा है, मगर इसी बात को लेकर मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये पूरा मामला था, ऐसे में एफआईआर के बाद पूछताछ के लिए कब पुलिस बुला सकती है? कुछ जानकारी सामने आ पाई है क्या, रैनिक? देखिए, पुलिस सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि इसी हफ्ते में मिथुन चक्रवर्ती को समन किया जा सकता है और इसी हफ्ते में उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मगर मिथुन चक्रवर्ती जो उनका शेड्यूल बहुत पैक्ड शेड्यूल रहता है और इसी को लेकर मिथुन चक्रवर्ती इस समन में आएगा या उनको वर्चुअली पूछताछ किया जाएगा, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। क्योंकि इसके पहले भी मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से कहा गया था, उसी स्टेज में यानी 27 अक्टूबर का प्रोग्राम में मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से कहा गया था कि वो
19 तारीख तक यानी 19 नवंबर तक वो देश के बाहर रहेंगे और इसी वजह से वो बीजेपी के साथ भी शामिल नहीं हो पाएंगे। मगर वो अमित शाह जी को वादा किए थे कि 19 तारीख के बाद बंगाल बीजेपी के लिए वो टाइम निकल के देंगे और इसी सिचुएशन में विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जो एफआईआर किया गया है उसका समन में भी मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से कोई जवाब दिया जाता है कि नहीं वो बाहर है या वो समन के वजह से बुला के पुलिस का पूछताछ के सामना करेगा कि नहीं, इस बारे में भी नजर रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहने का आपका हमारे से जुड़कर तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है।